और भारत में विवादों की बड़ी धार्मिक इमारत श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर बस थोड़ी ही देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। हाईकोर्ट का ये फैसला दोपहर करीब 2 बजे आ सकता है। हाईकोर्ट मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 15 याचिकाओं पर अदालत का फैसला सुनाएगा। आज हाईकोर्ट के फैसले से उम्मीद है कि मथुरा में हिंदू और मुसलमानों में करीब 350 साल पुराने इस विवाद के निपटारे की शुरुआत हो सकती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 2 बजे शाही ईदगाह पर फैसला आने की उम्मीद है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। देखिए, समझिए कि इन याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्म स्थान बताया गया है और उस परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन 18 याचिकाओं में से 15 याचिकाओं पर आज फैसला सुनाने का यह बड़ा फैसला लिया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष की इन याचिकाओं के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी हुई है। दरअसल कानूनी प्रक्रियाओं से होते हुए ये मामला आगे बढ़ा है और अब मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को लेकर ही आज हाईकोर्ट में ये बड़ा फैसला यहाँ पर आने वाला है। तो आज फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट के इस फैसले से तय होगा कि हिंदू पक्ष की 15 याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं या नहीं है। और यह भी समझा जा सकता है कि जो 350 साल पुराना यह विवाद है, इसके निपटारे की शुरुआत आज के फैसले से हो सकती है। इसलिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को भारत में 350 साल से चले आ रहे विवाद के खात्मे की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की इस मांग पर भी फैसला सुना सकता है कि अयोध्या काशी की तरह मथुरा में विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा या नहीं। देखिए, बेहद गंभीर और साथ ही संवेदनशील ये मामला है, आस्था धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हिंदू पक्ष ने विवादित परिसर में पूजा अर्चना की इजाजत यानी अनुमति भी मांगी है। तो थोड़ी देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और मुस्लिम पक्ष की दलीलें क्या हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा के विवादित परिसर को लेकर ये पूरा फैसला सुनाने वाला है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि 1660 में औरंगजेब के आदेश पे मथुरा में केशव राय मंदिर तोड़ा गया और करीब इसके 10 साल बाद यानी कि 1669 से 70 के दौरान इस परिसर पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी। उसी वक्त से लेकर विवादित परिसर को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में विवाद है। तो ये पूरा विवाद यहां पर सामने आया है और अब हिंदू पक्ष का दावा समझिए। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा यह है कि जहां शाही ईदगाह इस वक्त मौजूद है, बनी हुई है, वो दरअसल असल जगह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। हिंदू पक्ष कोर्ट में ये कह चुका है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। अब हिंदू पक्ष का दरअसल ये भी कहना है कि विवादित जमीन के स्वामित्व को लेकर मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि मुस्लिम पक्ष ने अवैध ढंग से विवादित जगह को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। दरअसल उनका दावा यह भी है और यह भी कहना है कि यह विवादित परिसर को लेकर वर्शिप एक्ट 1991 यहां लागू नहीं होता है। वहीं हिंदू पक्ष के विरोध में मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि शाही ईदगाह को जन्म स्थान बताने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य है ही नहीं। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि विवादित जमीन को लेकर हिंदू पक्ष से उसका 1968 में समझौता हो चुका है और 60 साल बाद समझौते को तोड़ना गलत है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, इसीलिए अदालत को याचिकाएं खारिज कर देनी चाहिए। लेकिन यह फैसला अदालत की तरफ से लिया जाएगा कि याचिकाओं को खारिज करना है या फिर नहीं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि शाही ईदगाह के खिलाफ याचिकाओं को वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत देखा जाए। मुस्लिम पक्ष ने यह मांग भी की है कि इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए। यह केस सिविल कोर्ट में नहीं सुना जाना चाहिए। और इसी को लेकर आज बड़ी तस्वीर कानूनी प्रक्रिया के तहत फैसले के शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है।